एवरीवन, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम CBSE 9वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक शेमुषी का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाठ का शीर्षक है भारती वसंत कीर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम शीर्षक को देखें तो शीर्षक में भारती का अर्थ है माँ सरस्वती, वसंत का अर्थ है वसंत ऋतु और कीर्ति का अर्थ है कोई गीत, अर्थात माँ सरस्वती का कोई वसंत गीत। यदि हम पहले श्लोक की तरफ बढ़ें तो पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। लीनादयः नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती सरसा रसालः कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। निनादय का अर्थ है बजाइए, नवीनामय नवीन, वाणी इसमें संबोधन है। हे सरस्वती, वीणा वीणा को, हे सरस्वती नवीनामय नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम अर्थात मधुर, गाय अर्थात गाइए। सुंदर नीति में लीन गीत गाइए। यहाँ कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाइए, मधुर सुंदर नीतियों में लीन गीत गाइए। वो आगे बोलते हैं मधुर अर्थात मीठे, मंजरी आम के पेड़ पे जो पुष्प उगते हैं उन्हें मंजरी कहते हैं, पिंजरी भूत माला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। ये दोनों लाइनें एक साथ लेंगे। वसंते लसंतीः सरसा रसालः, वसंते अर्थात वसंत ऋतु में लसंती सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ सरसा अर्थात रसीले, रसालः आम, अर्थात वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों द्वारा पीले हमने पहले भी बोला था। सुंदर, कोकिला अर्थात कोयल पक्षी, काकलीनाम कोयलों की मधुर आवाज। इस वाक्य का अर्थ हुआ मनोहर आवाज में गीत गाता है। आइए अब दूसरे श्लोक को समझते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजाया सवानी तीरे नताम पंक्तपालोक्य मधु माधवीनाम। वहति अर्थात बहती है, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे धीमे धीमे, समीरे यानी पानी की हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदों के साथ, समीरे अर्थात हवा वायु। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि हवा धीरे धीरे धीमे धीमे पानी की हल्की हल्की बौछार के साथ बह रही है। कलिंदा ये पर्वत का नाम है। आत्मजाया अर्थात बेटी पुत्री। यहाँ यमुना को कलिंदा की पुत्री कहा गया है क्योंकि यहाँ यमुना का उद्गम स्थल कलिंद पर्वत को माना गया है। सवानी तीरे अर्थात बेत की लता से युक्त तट पर। ये बता रहे हैं कि यमुना के पास जो तट है या यमुना के तट पर बेत की लताएं उग रही हैं। नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य पंक्ति में दिख रही है। मधु माधवीनाम मधुर मालती लताओं की, अर्थात हवा
यमुना नदी का पानी की छोटी छोटी बूंदें लेकर बह रही है। यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त पंक्ति दिख रही है और वो मधुर मालती लताएं झुकी हुई हैं। वापस वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि फिर एक बार मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे मां सरस्वती, कृपा कर बजाइए अपनी नवीन वीणा को। बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। ललित पल्लवी। प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। ललित अर्थात सुंदर, पल्लवी अर्थात पत्र पत्ते, पादपे अर्थात वृक्ष, पुष्पे पुष्प पुंजे अर्थात फूलों का समूह, फूलों का गुच्छा, मल्य अर्थात चंदन, मारुतो अर्थात वायु हवा समीर, चुंबते अर्थात छूकर निकलना, छूकर जाना, मंजू कुंजे अर्थात लताओं का समूह, लता, स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई, तंतिम पंक्ति में, एक लाइन में, प्रेक्ष्य अर्थात देखकर, मलिनाम अर्थात कृष्ण वर्णम, मलिन होना, थोड़ा से काले काले, अलीनाम अर्थात भौरों के। इसका अर्थ हुआ कि हे सरस्वती माता, चंदन के वृक्ष से स्पर्श करी हुई हवा जो कि अब शीतल हो गई है, उस हवा के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए हुए सुंदर और कोमल पत्तों से युक्त वृक्ष, सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छे एवं सुंदर बाग पर मधुर गुंजार करते हुए काले काले भौरों की सुंदर पंक्ति को देखकर अब आप भी कृपा कर अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात ओजस्वी वीणा। नदी नाम अर्थात नदी का। अब इस श्लोक का अर्थ हुआ कि हे सरस्वती माता, आपकी परम ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के परम शांत, अत्यधिक शांत पुष्प भी हिलने लग जाते हैं। चलने लग जाते हैं अर्थात हिलने लग जाते हैं। नदियों का पानी भी उसको सुनकर लीला के साथ, एक वेग के साथ उछलने लग जाता है। हे सरस्वती माँ, आप ऐसे ही अपनी परम ओजस्विनी नवीन वीणा को बजाते रहिए और हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने का एक स्वतंत्रता प्राप्ति की एक उमंग का संचार करें। अगली वीडियो में हम इसमें जो जो संधि यूज हुई है उनके बारे में व इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।